ऐसे भैया हमारे जीवन में जो घटना होती है ना, उसके पीछे होता तो ठाकुर जी का ही हाथ है, पर कोई संत बतावे तो उसे लगता है कि ले जा में भगवान को काले नो देनो हैं, ये तो जा बजेते है गो, बा बजेते है गो, जा बजेते है गो। जब आदमी मरता है तो कोई ना कोई बहाने से मरता है ना। भगवान कबू लठ लेके स्वयं थोड़े आते हैं कि मैं मार भी के लें हैं, मरता है तो किसी न किसी बहाने से। लेकिन संत कहता है कि भाई कारण कुछ भी बना हो, लेकिन इसके पीछे मुख्य कारण ये है हैं? तब लेकिन उस दुनिया को समझ में बात आती नहीं है हैं? लेकिन गाड़ी पलटती है ना, तो उसमें हाथ ठाकुर जी का होता है। लेकिन समझदार समझ पाता है कि इशारा क्या है, भगवान का इशारा है। कोई भाग्यशाली समझे इशारे, कोई भाग्यशाली समझे इशारे, तू चलना मेरे मन गुरु के सहारे। सुरेंद्र पाल जी, आपकी तरह एक व्यक्ति गांव को छोड़ करके चला गया और उसने पहले बिजनेस करी, कमाया, और कमाने के बाद उसने जो है पैसा को एक अकाउंट में जमा करके और उसे किसी धर्म संस्था के नाम करके जो जन्म जन्म तक चलती रहे, हमारा शरीर रहे या न रहे, लेकिन हमारा पुण्य कर्म हमारे बाद में भी चलता रहे, ऐसा करके और उन्होंने सन्यास ले लिया। और वे सन्यास जब लिए तो उन्होंने 20-15 साल बाद अपने गांव में एक चिट्ठी भेजी और अपने परिवार के लिए चिट्ठी भेजी कि मैं सन्यासी हो गया हूं और मैं ऐसे ऐसे तीर्थ में रह रहा हूं, मैंने वेदों का, शास्त्रों का, पुराणों का अध्ययन किया है, मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि मेरे परिवार के जितने बच्चे हैं, नाती हैं, बेटाएं, पंक्ति हैं, उन सब से चिट्ठी को सामने पढ़वाना, और ऐसी मेरी इच्छा है कि मेरे परिवार में रोज रामायण का पाठ हो, हर बच्चा रामायण पढ़े, सुंदरकांड को पाठ करे, ये मेरी आखिरी इच्छा है। जीवा सन्यासी ने अपने घर के लिए चिट्ठी डाली। अब वह घर में जब चिट्ठी आई तो पढ़े, ऐसे सबके सामने पढ़ी गई, सबको सुनाई गई। अब सबने तो वो यूं ही बोले ठीक है बाबा ये अपनी बात करेंगे हैं, कोई ऐसी अच्छी बात तो लिखी ना है कि जाते कचू हमारा विकास होए हैं, कचू धंधे वाली बात लिखते कि कचू है न का कचू अकाउंट हमारे नाम कर जाते हैं, कचू ऐसी बातें लिखते तो अच्छी लगती। ये धर्म कर्म की बात है, ये तो पुरानी बात है, सब कहते चले आए। लोगों ने ऐसे कह करके उस चिट्ठी का कोई महत्व तो नहीं समझा। उसमें एक छोटा सा बच्चा था, आपको गदगद हो जाएगा आपका मन। एक छोटा सा बच्चा था, उसने अपने माँ से पूछा कि माँ ये चिट्ठी कहाँ से आई है? बोले बेटा ये हमारे जो है ना बाबा लगते थे, सन्यासी हो गए, साधु हो गए, उन्होंने चिट्ठी लिखी है। बोले मेरे लायक क्या आदेश है इसमें? छोटा सा बच्चा पूछ रहा है जो अभी बोलना सीख रहा है। बोले मेरे लिए क्या लिखा है मेरे बाबा ने? मुझसे प्यार करते हैं? बोले बहुत। अब माँ की ये एक तरीका है, बोले तुमसे तो बहुत प्यार करते हो, इसीलिए तो चिट्ठी डाली। सन्यासी होने के बाद उन्हें इस घर से कोई लेना देना नहीं रहता, सन्यासी होने के बाद फिर भी एक चिट्ठी डाली है। बोले मेरे लिए क्या लिखा है? बोले बच्चों के लिए कहा है कि वो रामायण का पाठ किया करें। अच्छा, तो उसने कहा बच्चे ने, माँ मैं जब भी हिंदी पढ़ना सीख जाऊंगा सबसे पहले मैं रामायण पढ़ना सीखूंगा और अपने पुरखाओं की बात को अपने सिर पर धारण करूंगा। ये बात उसने, ये बात मंत्री जी गुजरात की है, जामनगर के पास।
उस बच्चे ने जैसे हिंदी सीखी और रामायण का पाठ करना शुरू किया और रामायण की चौपाइयां जब पढ़ी और चित्त में उतरी और एक सन्यासी का संकल्प और दुआएं साथ थी, जैसे जा गोटारा पे बूढ़े बाबा की कृपा है, आशीर्वाद है, लेकिन उनके आशीर्वाद को कोई ले लेगो तैया तो मिलेगो हैं? एक पंक्ति है, राधे तेरे चरणों की यदि धूल ही मिल जाए, सच कहता हूं मेरी तकदीर धूल मिल जाए कि लुट रही है, पर तो पे लेवे काजे झोरिया तो होनी चाहिए है? तो पे झोरिया ना। इसमें एक और प्यारी पंक्ति है, सुनते हैं तेरी रहमत दिन रात बरसती है, तेरे दया के सागर से तेरे दया के सागर से एक बूंद ही बोलो मिल जाए। अरे निकम्मे, अरे नाकारा, जब बरसात दिनों रात रह रही है तो बूंद को प्यासो बने हुआ, बूंद चौना मिल रही है। इतना जानता है कि बरसात हो रही है, अब तो का स्पेशल पाइप की लाइन लगा के तेरे घर में डाले, पात्र बना चौरे में रख, भर देगा वो खुद मुंह से कह रहा है कि सुनते हैं तेरी रहमत दिन रात बरसती है, तेरे दया के सागर से। मैनपुरी को एक बालक, उस कथा को मैं भूल न जाऊं, याद दिला देना। अभी जो रामायण पढ़ रहा था जो बच्चा, उसकी बात अधूरी है, बीच में मुझे ये बात इसीलिए याद आई कि उस बच्चे ने अपने पूर्वज की बात गांठ बांधी, हृदय में रखी। वो कहां से कहां पहुंचा मैं बताऊंगा। बीच में ये बात याद आ गई, एक बच्चा ने मैनपुरी में अपनी माँ से, जब बरसात हुई तो कपड़े उतार करके, हम सब लोगों की जिंदगी में हम पहले जो है बरसात शुरू हुई तो भागत है नहावे के लिए, अब उल्टे भीतर भागता है घर में। यदि बालक बाहर खेल लो हो, बूंद पड़ेंगी तो कहाँ भागेगो? घर में हैं। लेकिन हमारे सुरेंद्र पाल जी मंत्री जी और जो हमारे लोग आए हैं, इनको पता है कि हमारे जमाने में भीतर नहीं भागत है, जो फेंकी और सीधे बाहर भागत है हम, हैं? हमको पता था कि प्रकृति की बरसात है, हैं? इसलिए अब जो नए बालक पैदा हो रहे हैं हमारी बराबर न चलने, हैं? हमारे और ऊपर थे, वो हमसे भी ज्यादा चले। बाहर जा रहे हो, उसकी माँ ने पकड़ा, बोले रुक रुक रुक, ने के जा बर्तन ऊपर धरिया छत पे। बोले काहे? बोले बारिश का पानी जो होता है ना, वो बहुत फिल्टर वाटर होता है, आरओ से भी ज्यादा, और वहां में दाल बहुत अच्छी बनती है, तो मैं पानी भर लेंगे तो काम आवेगो। बोले ठीक है, ऊपर धरिया आयो, बारिश बंद गई है गई। बोले बेटा दे आना उसको। अब लेवे गयो तो वहां में एक बूंद पानी नहीं, जबकि बरसा भई मूसला धार। बर्तन क्या था? बाल्टी। अब कहा भयो, बोली बेटा जहां एक बूंद पानी नहीं है, खुले में रखी थी बाल्टी? बोले हाँ खुले में रखी। बोले फिर इसमें पानी क्यों नहीं है? अब बहाने बना, मम्मी कोई लेगो होगो कि लड़के को होगो कि जी हैगो होगो वो हैगो होगो। मम्मी बोली बेटा चलना मेरे साथ। कहां रखी थी तूने बाल्टी? तो बीच छत पे, मैंने जगह बताई, यहां रखी थी। बोले धरियो कैसे धरी? तो जब बांध धरी तो बाल्टी बाने उल्टी धर के दिखाई कि ऐसे धरी। एरी मैया वो बाल्टी कै साल में भरेगी? कै जन्म में, कै युगों में? तो जी जो खोपड़ी है ये बाल्टी, या सूदी करके, या पात्र बना के,
और चौरे में फैला के धर। बूंद नहीं, तू बूंद मांग रहे है, लबालब भर जाएगा। कृपाओं से, उनकी दुआओं से, उन बड़े बूढ़ों की है, वे दुआ देने के लिए बैठे ही हैं, लेकिन हमारी औंधी खो पड़ी, औंधी बाल्टी है, हमारी विमुखता, हमारा 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 जो जीवन का जो तरीका है, यहां बैठ करके हमें पीजिए। हमारी रिक्वेस्ट है, जब तक यहां बैठिए, दुनिया से कट ऑफ हो जाइए, हमसे जो है जुड़ जाइए। एक बूंद जो मिल जाए, कली जीवन की खिल जाए। एक बूंद जो मिल जाए, कली जीवन की खिल जाए। राधे तेरे चरणों की, गुरुओं के, बुजुर्गों के, महापुरुषों के सामने अपने पात्र को रख दें हम, और उनकी आशीर्वादों को, वचनों को जीवन में नए को फॉलो करेंगे। फिर देखें कृपा कैसे नहीं बरसती है, देखें कृपा कैसे निकल के जाती है हमारे पात्र से, लबालब भरेगा। उस बच्चे ने उस अपने सन्यासी बाबा की बात गांठ बांध ली, रामायण पढ़ना प्रारंभ कर दिया। वो बच्चा जरा बुद्धि का बहुत तेज नहीं था। हम लोग कभी ये सोचते हैं कि हम बुद्धि के तेज नहीं है तो हम कैसे, भगवान हमें तरक्की देगा, विकास देगा, कैसे हम ऊपर उठेंगे। कृपा जब होती है तो हमारा ज्यादा बुद्धिमान होना बहुत ज्यादा आवश्यक नहीं है। कृपा तो जन किसको कहां से और कहां पहुंचा देती है। वो बालक अपने उस बुजुर्ग की बात मान करके, जैसे अपने बूढ़े बाबा हैं, कुल पूज्य हैं, उन्होंने जो सूत्र दिए, उन्होंने जो बात कही, उन्होंने जो दुआएं दी, बाकी ने दामन तो फैलाएं, लेकिन सीधो औंधो नहीं, औंधी खोपड़ी नहीं, सूधी खोपड़ी करके हम रखें, जैसे उस बच्चे ने की। सुरेंद्र पाल जी, वो बच्चा 10वीं में नहीं, 8वीं में या 10वीं में कई बार फेल हुआ, बुद्धि थोड़ी कमजोर थी, लेकिन दुआओं का असर इतना था, और वह बच्चा एक दिन इतना ऊंचा उठा, इतना ऊंचा उठा, इतना ऊंचा उठा कि आज हम तुम सब उनका नाम बड़े आदर से लेते हैं। उनको हम पूज्य राम कथा के वक्ता मुरारी बापूजी कहते हैं। कौन नहीं जानता बताइए, कौन नहीं जानता। बुद्धि बहुत ज्यादा तेज न थी, पुरुषार्थ बहुत ज्यादा न था। क्या था? तेरी दया के सागर से एक बूंद जो मिल जाए, तेरी दया के साथ। मैं जो आपके सामने बैठा हूं, मैं 10वीं फेल व्यक्ति हूं, मेरी बुद्धि बहुत कमजोर है। मुझे आज की बात कल याद नहीं रहती, आज भी याद नहीं रहती। मैं अभी कथा में कहते कहते पूछता हूं, मैं कहां चल रहा था भैया जरा बताना। मैं बहुत बुद्धू हूं, लेकिन किसी की दुआओं का असर है, किसी की कृपाओं का असर है। तेरी दया के सागर से एक बूंद जो मिल जाए। 10वीं फेल व्यक्ति, आज आप लोगों में डॉक्टर बैठे हैं, इंजीनियर बैठे हैं, मंत्री जी बैठे हैं, विधायक बैठे हैं, प्रमुख बैठे हैं। मैं 10वीं फेल व्यक्ति, आप क्यों बैठे हो? आप क्यों आए हो नोएडा से धंधे को छोड़ करके? मंत्री जी एयर कंडीशन अपने होटल को छोड़ के क्यों आए हैं? किसी पढ़ाई का नतीजा नहीं है, किसी पुरुषार्थ का नतीजा नहीं है।
औंधी खोपड़ी से सीधी कर ली किसी संत की कृपा से। एक संत मुझसे कह करके गए थे कि सेवा को छोड़ना नहीं, चाहे अपनों की मिले चाहे परायों की मिले। वो सेवा जीवन में तेरे काम आ गई ना तो तुझे कहीं से कहीं पहुंचा देगी। मैंने तो महाराज जी से कहा था, नैमिषारण्य के संत थे, मैंने उनसे कहा था वो ऐसा उपाय बता जाओ कि मेरा गुजारो हो जाए। पढ़ाई में बुद्धि काम नहीं करती, पल्लेदारी होती नहीं है, हैं? जीवन कटेगो तो कैसे कटेगो? वो ऐसा उपाय बता जाओ मेरा जीवन कट जाए, हैं? मैंने जाट के घर में जन्म लिया और ऐसा घर था कि जिस घर में लोग जो है पल्लेदारी करने नहीं देते। बोले नहीं नहीं, हमारे घर में पल्लेदारी कैसे करोगे? तो अच्छो कहूं बन नहीं पावेगो और पल्लेदारी कर नहीं पावेगो, वह इंसान को क्या होगा? ये भीतर से रोना था। लेकिन उस संत ने बड़ी प्यारी बात कही, उस बच्चे की तरह जिसने गांठ बांधी अपने पुरखा की, मैंने भी उस संत की पुरखा मान करके वो बात गांठ बांध ली। मंत्री जी, मैं आपको सत्य बता रहा हूं, मेरे जीवन की सत्य गाथा है ये। बस मुझे कहीं भी सेवा मिल जाती है ना, चाहे अपनों की मिले चाहे परायों की मिले। अच्छा, इस बात से घर के लोग बड़े नाराज होते हैं, अपने काम बिगड़े पड़े, मां मर रहा है कथा में, हैं? अपनों यहाँ काम जी बिगड़ रहा हो, मां मर रहा है, हैं? घर के लोग नाराज होंगे, लेकिन छोड़ मत देना, परोपकार को छोड़ मत देना। एक दिन मैं साइकिल चलाना सीख रहा था और मैंने जो है ना एक बूढ़ी मैया देखी जो सांस भर रही थी लंबी लंबी। मैंने कहा ना कि ये किसी की दुआओं का असर है, कोई ज्ञान नहीं है, तप नहीं है, पूजा नहीं है, बोध नहीं है, कोई नहीं है। बड़ी बूढ़ी मैया थी। मैंने जाकर के माथा टेका, पाँव में साइकिल खड़ी करी, डंडा पे थे चलाई वो सीखे हो। तो मैंने कहा अम्मा राम राम, क्या बात है, कैसे यहाँ बैठी हैं? बोले बेटा सांस की बीमारी है तो वहाँ निःशुल्क जो शिविर लगे हुए मैं दिखाए हुए जा रही हूँ। मैंने कि चलो अम्मा मैं तुम्हें बैठा के ले चलूँ, तुम पे मुँह लगाते वहाँ तक पहुँचो नहीं जाएगा। तो बोली बेटा मुझे किराए मत दियो। मैंने कि नहीं मैया, मुझ पे हनुमान जी की कृपा है, भगवान की कृपा है, संतन की कृपा है, मैं आप पे ले चलूँगा। तो मैं बैठा के ले गो। दवाई भाई, अब दवाई में कछु तो दवाई उन्हें दे दी और कछु लिखी, और जब लिखी अम्मा पे 1 रुपया नहीं। बाजमाने की बात, मुँह पे जो है 2-3 रुपया पड़े, और बाखन 2-3 रुपया तो बहुत होता है। मैंने कहा अम्मा दवाई लिख दी है जिनने, पर तू चिंता न करे मैं ले आऊंगा। मैं दवाई ले आया। कुल मिलाकर के मैंने घर पे पहुंचाया उनको। उसके बाद कहा, मैंने कहा अम्मा 7 दिन पीछे फिर बुलाया है, मैं आ जाऊंगा तो मैं ले जाऊंगा, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो अम्मा रोई पड़ी। ये है दुआ। जब किसी के दिल से आंसू निकल जाए, कोई बेटा के लिए माँ बाप जी कह दें कि अगले जन्म में वो बेटा मिले तो जा जैसो मिले, फिर कहूँ मंदिर की पूजा की जरूरत नहीं है। अगले जन्म में बहू मिले तो ऐसी मिले, फिर काऊ तीर्थ में जावे की जरूरत, बाकी आंसू निकल आए। बोले बेटा तू को कौन को छोड़ा है? मैंने कि फलाने को छोड़ा हूं मैं। मैंने कि अम्मा मैं आ जाऊंगा, चिंता न करो। बोले तू भगवान ने मेले कहां से भेज दो, यदि तू न होता तो शायद मेरो मैं मर जाती। मैंने कहा नहीं मैया, हम बालक काय के लिए हैं, हम बालक जही के लिए होता है। मैंने वो खुद समझाई। बाकी 4-6 बेर लाना ले जाना हुआ। एक दिन मैं क्रिकेट खेल रहा था, एक बालक आया, बोले वो अम्मा बुला रही है तुम्हें। मैंने कि बीच में कोई परेशानी है गई होगी तो शायद दवाई ले गई, बुला रही होगी। मैंने जाकर के माथा टेका, अम्मा राम राम, दवाई ले जाना है? बोले ना। तो मैं क्यों बुलाया? बोले तू मेरा धर्म का बेटा है। 4-4 बेटे खड़े थे उसके, नाती भी खड़े थे। उसने किसी से न कहा कि मेरे पांव छू लो, उनकी तरफ देख ही नहीं रही थी, और मुझसे खुद कहा कि मेरे पांव छू ले। मैंने कहा क्यों? बोले बेटा बुलावा आ गया है मेरा, अब मुझे जाना है।
और जैसे ही मैंने अपनो माथ होबा के पावन में धर्यो, वो मां अपने दोनों हाथ मेरे सिर पर रखती है। नाभि से नीचे से मां की से आवाज आती है, हृदय की गहराइयों से आवाज आती है, चिंता मत करना, अंतिम समय पे कह रही हूं, मेरी दुआएं तेरे साथ रहेंगी। एक दिन तू दुनिया में पूजा जाएगा, तेरी पूजा होगी, तुझे लोग दर्शन करेंगे। इतना कह करके वो मां लुढ़क गई। जब तुम लोग मेरे सामने होते हो ना, मैं अपनी अपात्रताओं को जानता हूं और तुम्हारे दिए हुए सम्मान को और प्यार को और श्रद्धा को भी जानता हूं, लेकिन ये मेरी किसी पढ़ाई का, किसी विद्वता का परिणाम नहीं है। जो लोग कमा रहे हैं वो पैसे से सेवा करना, बड़ी बूढ़ों की, जिनका शरीर ठीक है वो शरीर से करना, इससे बढ़कर के दुनिया की कोई दौलत नहीं है। जो जिसके पास ये है उसे कोई माई का लाल रोक नहीं सकता। पैसा धरा रह जाएगा, कोठी बंगला धरे रह जाएंगे। जिस समय जब खुदा पकड़ता है तो रास्ता नहीं मिलता, लेकिन जिसकी दुआएं घेरे हैं, जिसको आशीर्वाद घेरे हैं ना। अंगद में क्या था, उसने रावण की सभा में पांव गाड़ दिया। जिसने कैलाश उठा लिया, सोचिएगा, जिसने कैलाश उठा लिया वो अंगद। अंगद के पांव को उखाड़ न फेंकेगा वो। अंगद ने कहा तू मेरे पांव उखाड़ दे तो फिर है राम सीता में हारी। भैया, राम की नारी को एक बंदर दाव पे लगा रहा है, ये कहां का न्याय है? लेकिन उसे पता था मेरे ऊपर, मेरे घेरे में मेरे मालिक की दुआएं साथ में, मेरे बड़े बूढ़ों की दुआएं, मेरे राम की मेरे साथ दुआएं। एक नहीं, ऐसे 1000 रावण आ जाएं, मेरा बाल बांका नहीं कर सकते। स्वयं रावण आया पैर को उखाड़ने के लिए। पहले बहुत योद्धा आए, उखाड़ना तो दूर, हिला तक नहीं, फिर स्वयं उठा। अंगद ने अपना पांव हटाया और मुंह के बल गिरा। तब अंगद ने कहा, अरे कुबुद्धि, 20 आंख के अंधे, एक बंदर को पांव तू छूने को तैयार है। और जो करुणा का सागर है, जो परमात्मा है, तेरे लाख गलती करने के बाद भी तुझे क्षमा करने को तैयार है। यही तो हमारे बुजुर्ग करते हैं। हमारे पुरखा क्या करते हैं? वो कहते हैं मुझसे लाख बाप आकर के रोए। मैं आपको बता रहा हूं, लाख बाप कि गुरुजी हमारी औलाद सुधर जाए तो बड़ी कृपा हो। मैंने कहा क्या क्या गलती करी है? बोले गलतियों गिनाऊं कैसे? अच्छा, मैंने कहा सुधर जाए तो क्षमा कर दोगे? बोले हाँ। सोचिएगा, जीवन भर जिस बाप का अपमान किया, अपराध किया, जीवन भर बाप को गालियां दी, उसके बावजूद भी बाप क्या कह रहा है? मैं क्षमा कर दूंगा। ऐसे क्षमा करने वाले बाप को जो व्यक्ति पांव नहीं पकड़ना चाहता, ऐसे पिता या परम पिता, वहां राम और यहां पिता, वो परम पिता है और ये हमारे पिता हैं। जो चाचा ताऊ बाबा दादा हैं, ये हमारे पिता है और वो परम पिता है। ये दोनों ही आखिरी समय तक क्षमा करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम ऐसे दुष्ट हैं कि उनके पांव छूने को तैयार नहीं है। दुनिया में जन किन किन के पांव छू रहे हैं हम, जन कहां कहां गिड़गिड़ा रहे हैं, लेकिन सचमुच में जहां झुक जाए तो फिर दुनिया में कहीं झुकने की, बोलो बोलो, तालियों से बात का आदर करिए। आपके दिल में बैठती हो जो
जो माँ बाप के सामने झुक जाता है, दुनिया में फिर कहीं झुकने की जरूरत नहीं पड़ती। ना जरूरत उसे पूजा और पाठ की, जिसने सेवा करी अपने माँ बाप की। ना जरूरत उसे पूजा और पाठ की, जिसने सेवा करी अपने माँ बाप की। छोड़ चिंता सभी, ना गमों से डरो, अपने माँ बाप की आप सेवा करो। हमारे कुछ श्रोताओं की गाड़ियां फंसी हैं, रास्ता कहीं ब्लॉक हो रखा है गांव के आसपास, तो कोई ऐसा व्यक्ति उसकी व्यवस्था करे। पानी का टैंकर भी फंसा है, बीच में से न उठना पड़े, ऐसे काम करिएगा। छोड़ चिंता सभी, ना गमों से डरो, अपने माँ बाप की आप सेवा करो। अपने माँ बाप की सेवा करो। उसकी करता है चिंता जगत का पिता, उसकी करता है चिंता जगत का पिता, जिसको चिंता लगी अपने माँ बाप की, ना जरूरत उसे वो जिस माँ ने तुमको अपना दूध पिलाया है, और पिता ने उंगली पकड़ के चलना सिखाया। जिस माँ ने तुमको अपना दूध पिलाया है, और पिता ने उंगली पकड़ के चलना सिखाया है। एक बात बताऊं, जब कंधा पे बिठा करके बाप अपने बेटे को मेला दिखाने ले जाता है ना, घुमाने ले जाता है ना, उस समय भी ये सोचता है कि जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तो लाठी की जगह बेटा मुझे मंदिर तो कम से कम ले जाएगा, कथा में तो कम से कम ले जाएगा। लेकिन बेटा जब बाप को गाड़ी में बिठाने के बजाय कुत्ता बिठा लेता है ना, तब बाप का कलेजा फटता है, तब माँ का कलेजा फटता है कि मेरे लिए जगह नहीं है, बस कुत्ता के लिए जगह है। जब बाप की जगह शैम्पू से कुत्ता को नहलाता है ना, तब माँ का कलेजा फटता है। तब माँ कहती है कि बेटा ने शैम्पू लिया, यो 12 धोने हुए, है ना। वो क्या कहते, मैं भूलूंगा अम्मा, मैं भूलूंगा। वो बा कुत्ता के लिए डब के सावन से स्नान करा के घुमाए वो नहीं भूलो, बाकी लेटने उठाए वो नहीं भूलो, हैं बात खवाए वो नहीं भूलो, जन कह के लाख के दाने, हैं। इतनी सेवा यदि तूने अपने माँ की करी होती, अपने बाप की और बुजुर्गों की होती, तो सुरक्षा के लिए कुत्ते को पालने की जरूरत नहीं होती, उसका रखवाला परमात्मा हो जाता।
जिस हमारे आपने मुझसे प्रार्थना करी थी सुरेंद्र पाल जी, मैं इस बात को बहुत कम कहता हूं क्योंकि मेरी खुद की दास्तां है, लेकिन गुप्त बात और बता रहा हूं आपको आज मैं बैठ जाइए। संन्यास लेने के बाद अपने परिवार से, घर से संबंध रखना ज़्यादा अच्छा नहीं होता, लेकिन मैं आपको आज बताना चाहता हूं कि मेरी दादी थी, मैं सन्यासी हो गया। मेरी दादी ने मुझसे कहा था कि बेटा अंतिम समय पर या तो तू मुझे ले जाना या मेरे पास आ जाना। मैंने कहा बूढ़ी अम्मा मैं तो नहीं आ सकता, मैंने सन्यास लिया है और मैं तुझे ले जा भी नहीं सकता, समाज उंगली उठाएगा। लेकिन जब उनका अंतिम समय आया, उससे 15-20 दिन पहले, महीना भर पहले किसी से फोन पे कहा कि मेरे नाती को खबर कर दो, मेरे कुछ उसके वचन हैं। वो कह तो बहुत दिनों से रही थी उनसे, लेकिन किसी कारण वो लोग बात नहीं कराते। एक दिन मैंने सुन लिया, वो कह रही थी कि बातें कह दो फलाने थे, मेरी बात पहुंचा दो, बस तुम वो बात नहीं करा रहे पहुंचा दो। वो बात मैंने सुन ली। मैंने एक संत से परामर्श किया कि मैं बड़े बूढ़ों की सेवा में पहले से रुचि रखता था, क्या मैं अपनी दादी की सेवा कर सकता हूं? उन्होंने बड़ी प्यारी बात कही, बोली सेवा मनुष्य का जन्म सिद्ध अधिकार है, तुम सन्यासी होने से पहले एक मनुष्य हो, तुम करिए, पाप पुण्य में तुम्हें बता दूंगा। मुझे बड़ी खुशी हुई सुरेंद्र पाल जी, मेरा दिल उस खुशी से रो पड़ा और मैं अपनी बूढ़ी अम्मा को आश्रम ले आया। जब बूढ़ी अम्मा रोई और मैं उसके साथ बैठ करके जब रोया, एक दिन क्या हुआ, चला फिरा नहीं जाता था, हम उठा उठा के रखते थे ऐसे। मैंने कहा अम्मा, बूढ़ी अम्मा तो घूमने को मन करता है का? बोले करता तो है, पर तुम ऐसे लेके डोलोगे तो अच्छा नहीं लगेगा। तो मैं 4 पहिए वाली कुर्सी ले आया। 4 पहिए की कुर्सी लाया तो मुझ पर नाराज हो गई, इतने पैसा मेरे लिए खर्च नहीं करने चाहिए थे, जबकि जाने अपनो जीवन मेरे ले दो। मेरी मालिश करी, मुंह पे तेल लगाए, मुंह पे बेसन लगायो, मैं खिलायो, इतनों बड़ो मैं करो, क्या मैं 4 पहिए की कुर्सी नहीं ला सकता? मुझ पर नाराज भाई कि 4 पहिए की कुर्सी क्यों लाए हो। लेकिन जब मैंने बैठा के जब वो घुमाई ना, हा, वो सुकून मैं ही जानता हूँ और उसके मुख से निकलने वाली दुआओं को केवल मैं ही जानता हूँ। ये मैंने आपको अपनी गुप्त बात बताई। याद रखता नहीं क्यों ये इंसान है, बूढ़े माँ बाप ही सच्चे भगवान है। रखता नहीं क्यों ये इंसान है, बूढ़े माँ बाप ही सच्चे भगवान है। उसके जीवन में दुख कोई आता नहीं, उसके जीवन में दुख कोई आता नहीं। दुआ जिनको मिली अपने माँ बाप की। एक दिन मैं आश्रम पे एक हौदी है, कुंडी ट्यूबवेल की, मैं उसमें नहा रहा था। किसी से कहा कि वो कहाँ है? बोले ऐसे ऐसे वहाँ नहा रहे हैं। बोले चलो मुझे ले चलो। कुंडी पे मैं नहा रहा था और वो वहाँ आ गई और आकर के गीत गाने लगी। मैंने कहा अम्मा क्या गा रही है? मेरी समझ में नहीं आ रहा था, उसकी आवाज़ थोड़ी लड़खड़ा जाती है ना, बुढ़ापे में दांत नहीं रहते। मैंने कहा अम्मा मुझे समझा तो सही। तो क्या कहती है, ये तेरी समझ में नहीं आएगा। मैंने कहा क्यों?
बोले मैं दुआ कर रही हूँ तेरे लिए कि तेरे को मेरे जैसे बड़े बूढ़ों की और सेवा मिले और तू अपना भविष्य बनाए। प्यारे हो, बड़े बूढ़े जब गुनगुनाएं तो समझना वो अपने लिए मुक्ति भी नहीं मांगते। मंदिरों में भी जाते हैं तो बेटा के लिए, नाती के लिए, हाँ या ना बोलो, हमारे लिए वो दुआएं मांगते हैं। फिर मैंने कहा तू गा क्या रही है? तो कहती है नमो नमो तुलसा महारानी, नमो नमो तुलसा महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी। और उनसे कह रही हूं भगवान तो खुश रखे। जिस माँ ने तुमको अपना दूध पिलाया और पिता ने उंगली पकड़ के चलना सिखाया है, जिस माँ ने तुमको अपना दूध पिलाया और पिता ने उंगली पकड़ के चलना सिखाया है, झेली गमों की मार मगर एक बार ना बदले, हो बदल गई औलाद मगर माँ बाप ना बदले, बदल गई औलाद मगर माँ बाप ना बदले। तुम बदले, तुम बदले, तुम बदले 100 बार मगर एक बार ना बदले। बदल गई औलाद मगर माँ बाप ना बदले, बदल गई औलाद मगर माँ बाप ना बदले। संतान कोई माँ बाप के दिल को दुखाती है, एक बड़े काम की बात कहनी है मुझे। जब कोई माँ बाप ये कहें कि बेटा अभी नहीं, जब तू बाप बन जाएगा तो तेरी समझ में आएगी बाप क्या होता है। कोई सास बहू से कहे कि जब तू बन जाएगी ना या मेरी जगह पे आएगी तब तुझे पता चलेगा कि माँ क्या होती है। जब ऐसा कोई बड़ो बूढ़ो कहे या बड़े बूढ़ी कहे तो समझना बहुत दिल के भीतर रो करके कह रहा है। इस बात को जो गांठ बांध लेगा, चाहे बेटा हो चाहे बहू हो, हैं, चाहे बेटी हो चाहे नातनी हो, चाहे इसे गुरु कहे चाहे बड़ो बूढ़ो कहे चाहे बड़ी बूढ़ी कहे, जिसने अपने पात्र में बरसात को लिया है उसी ने कुछ पाया है, चाहे वो मैं हूं चाहे वो तुम हो। संतान कोई माँ बाप के दिल को दुखाती है तो उसकी करनी सामने उसके आती है। संतान कोई माँ बाप के दिल को दुखाती है तो उसकी करनी सामने उसके यहाँ हमारे विशिष्ट अतिथिजन बैठे हैं, अनेक अनेकों पद पर बैठे हुए हैं आप लोग। एक विधायक जी थे, मेरे पास आकर के रोए, बाबा मेरी 2 संतानें, दोनों की दोनों नालायक हैं। न मेरी बात न माने कोई बात नहीं,
लेकिन मेरा अपमान करते हैं। मैंने कि उन्हें परेशानी क्या है? बोले मैंने उनके लिए होटल कर दिया, कोल्ड स्टोर बना दिया, मैंने कॉलेज खोल दी, ये कर दिया। मैंने फिर नाराजी किस बात की है? बोले ये कहते हैं कि तुम्हारे पद पे हम होते तो जन काका कर देते, वो इतने तो खुश नहीं है। मैंने की गलती तुम्हारी है विधायक जी। क्या? मैंने कहा गलती तुम्हारी है, इनको कोई माई का लाल संतुष्ट नहीं कर सकता। आप परमात्मा को संतुष्ट कर दे तो सारी संसार की दुनिया तुमसे संतुष्ट हो जाती है। क्योंकि जिनका पेट इतना बढ़ गया है, मांगे इतनी बढ़ गई हैं, उन्हें बाप कभी संतुष्ट कर सकता है? इतना तो किया, अभी भी वो कम है। वो इसी बात में नाराज हैं कि ये जिनकी जगह पे हम होते तो ऐसा करते। ये ईमानदारी में मारे गए, ये भलवन से भी मारे गए। क्या जरूरत ही जा भलवन से की? मतलब बिन के लें करोड़ों जन्मों तक के लें, नरक खरीद ले बाप हैं, इसमें वो खुश हैं। और ऐसे लोगों की संतुष्टि के लिए जो जीता है, मैं कहता हूं वो मनुष्य नहीं है, वो अपने लिए नरक का रास्ता खोल रहा है। इतने पे संतुष्ट नहीं हुआ, वो कभी होने वाला भी नहीं है। इसलिए चल अकेला, चल अकेला, चल अकेला, तेरा राही पीछे छूटा राही, तेरा मेला पीछे छूटा राही, चल अकेला। औलाद कोई माँ बाप के दिल को दुखाती है, तो उसकी करनी सामने उसके आती है। संतान कोई माँ बाप के दिल को दुखाती है, तो उसकी करनी सामने उसके आती है। सहती है गमों की सहती है गमों की मार, मगर माँ का प्यार ना बदले। बदल गई औलाद मगर माँ बाप ना बदले। बदल गई औलाद मगर माँ बाप ना बदले। जिंदगी इम्तिहान लेती है, जिंदगी इम्तिहान लेती है। दोस्तों की जान, दोस्तों की जान, दोस्तों की जान लेती है। जिंदगी इम्तिहान लेती है, जिंदगी इम्तिहान लेती है। तुम बदले, तुम बदले, तुम बदले 100 बार मगर एक बार ना बदले। बदल गई औलाद मगर माँ बाप ना मगर माँ बाप न ये किसी ऊपरी हवा का असर है, न ये किसी ऊपरी हवा का असर है, न मेरे किसी प्रयास का असर है, न पुरुषार्थ का असर है। अगर ये तुम्हें जो कुछ भी दिखता है, ये किसी की दुआ का असर है। लेकिन जिन्हें ये लेना आ गया,
उन्हें कोई रोक नहीं सकता। और जिन्हें ये लेना आता नहीं है, वे बुद्धिमान कितने बन जाएं, योग्य कितने बन जाएं, मेहनती कितने बन जाएं, ठगवे वाले कितने बन जाएं, लेकिन जीवन में जो ओरिजिनल सुख की प्राप्ति है, शांति की प्राप्ति है, आनंद की प्राप्ति है, हाँ?